Next is computed goto statement. This is also a conditional transfer statement and provides multi-alternative selection facility. Means it will give you many alternatives for selection. Its general form is this. You have to write the word goto, then in the bracket s1 comma s2 comma up to sm and bracket close, and after that there is I, which is integer expression. It is treated as variable. S1, S2 up to Sm, these are the statement numbers of executable statements, and it will depend upon the value of this integer expression where the transfer of control will go, whether it will go to the statement number S1, S2 and any of these. It will depend on the value of this integer expression. Let us do one example for this statement. Suppose you want to visit some retail store who sells 3 products: clothes, shoes and accessories, and it offers discount of 30% on clothes, 20% on shoes and 10% on the accessories. And assume that these codes are provided to these products. Suppose code 1 is for clothes, code 2 is for shoes and code 3 is for accessories. Then you have to write a program to print the amount to be paid by the customer after getting the above mentioned discount. कोई रिटेल स्टोर है जो कपड़ों पर 30% डिस्काउंट देता है, शूज़ पर 20% और एसेसरीज़ पर 10%. क्लोथ्स को कोड दिया है कोड 1, फॉर शूज़ इट्स कोड 2 एंड फॉर एसेसरीज कोड इज़ 3. अब आपको एक प्रोग्राम बनाना है कि कस्टमर को कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा आफ्टर गेटिंग दिस डिस्काउंट. सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले आप ऊपर क्या लिखेंगे, हेडिंग प्रोग्राम की. प्रोग्राम टू कैलकुलेट डिस्काउंट विद कंप्यूटेड गोटो. सी या सी स्टार, सी डबल स्टार आप इस पर लिख सकते हैं, ये आपको पता ही है ऑलरेडी. नेक्स्ट लाइन में देखो, यहाँ पर लिखा है इंटीजर कोड. कोड एक वेरिएबल है जिसको हमने इंटीजर टाइप कर लिया है क्योंकि कोड्स हमारे पास 3 ही है, कोड 1, कोड 2, कोड 3, और 1, 2, 3 क्या है, इंटीजर्स. तो इस कोड वेरिएबल को हमने इंटीजर टाइप का लिया है, इसकी वैल्यू 1, 2 या 3 हम ले सकते हैं. नेक्स्ट इज़ रियल नेट. जो नेट अमाउंट है जो पे करनी पड़ेगी कस्टमर को, उसको भी एक वेरिएबल कंसीडर किया है हमने, एंड दैट वेरिएबल इज़ डिक्लेयर्ड ऑफ रियल टाइप. स्टार्टिंग में डिस्काउंट वेरिएबल को 0 इनिशियलाइज किया करवाया है. डिस्काउंट क्लोथ्स पे भी है, शूज़ पे भी है, एसेसरीज़ पे भी है. तो स्टार्टिंग में, और तीनों के लिए अलग अलग डिस्काउंट है, तो हमने डिस्काउंट एक वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू स्टार्टिंग में 0 इनिशियलाइज़ करवाई है. और यहाँ पर इस जहाँ पर हमने इनिशियलाइज़ करवाया है इसको एक स्टेटमेंट नंबर दे दिया 5. इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. फिर उसके बाद राइट स्टेटमेंट लिखी है और सिंगल कोट्स के अंदर लिखा एंटर प्रोडक्ट कोड एंड अमाउंट. तो आपको प्रोडक्ट का कोड डालना है और अमाउंट डालना है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए और किस अमाउंट का चाहिए, कि क्या अमाउंट है उसकी. मींस अगर आपको क्लोथ्स चाहिए तो आप प्रोडक्ट कोड क्या डालोगे, 1, और उसकी जो उस पर MRP है वो डाल दोगे. फिर हमें रीड भी करवाना है कोड और अमाउंट. राइट स्टेटमेंट का तो यहाँ पर ये बेनिफिट है कि जब आप प्रोग्राम को रन करोगे तो ये एज इट इज़ डिस्प्ले होके आपको दिखाई देगा, आपको पता चल जाएगा कि अब आपको क्या एंटर करवाना है. रीड स्टेटमेंट की हेल्प से आप कोड और अमाउंट को रीड करवाएंगे. यहाँ पर कोड के बाद कोमा आएगा, कोड कोमा अमाउंट. इफ़ कोड इज़ लेस देन 1 गो टू 50. अगर कोड लेस देन 1 है तो 50 नंबर की स्टेटमेंट पे जाएंगे. कोड लेस देन 1 मीन्स कोड तो आपके पास 3 ही है, 1, 2, 3. अगर मान लो किसी ने 0 कोड डाल दिया तो प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा और एंड हो जाएगा. मीन्स कोई डिस्काउंट तो है ही नहीं फिर, क्योंकि आइटम्स तो 3 ही हैं और तीनों के लिए 1, 2, 3 कोड्स हैं. और अगर कोड, इफ़ कोड इज़ ग्रेटर देन 3,
गो टू 50। अगर कोड ग्रेटर देन 3 डाल दिया, क्योंकि 3 ही कोड है, तो भी प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा और एंड हो जाएगा, तो गो टू 50। देन गो टू, ये देखो ऊपर वाली ये जो हमने लिखा है इफ़ कोड इज़ लेस देन 1 गो टू 50, ये सिंपल कंडीशनल गो टू स्टेटमेंट्स हमने दोनों इमेज में यूज़ किए, गो टू 50 गो टू 50। अब ये जो नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा इफ़ अमाउंट इज़ इक्वल टू 0 गो टू 50, ये कौन सा है? अगर अमाउंट इक्वल टू 0 है मीन्स अमाउंट तो कुछ ना कुछ होगा ही, क्लोथ्स के लिए भी, शूज़ के लिए भी और एसेसरीज़ के लिए भी। मान लो अमाउंट ही आपने 0 डाल दिया तो भी प्रोग्राम स्टॉप ही हो जाएगा, इसका मतलब कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। उसके बाद यहाँ से देखो कंपाउंडेड गो टू स्टेटमेंट यूज़ किए, गो टू ब्रैकेट के अंदर लिखा है 10, 20, 30 और उसके बाद लिखा है कोड। यहाँ पर 10, 20, 30 की जगह आप कोई भी नाम दे सकते हो, बस जो नाम आप यहाँ दोगे वही आपको यहाँ पर यूज़ करने पड़ेंगे। You can use any number starting from 1 to 5 times 9, लेकिन ये 5 नंबर बेटे आप पहले यहाँ पे यूज़ कर चुके हैं, तो सेम नंबर आप 2 जगह यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज़ ऑलवेज यूनिक। किसी भी स्टेटमेंट का लेबल नंबर हमेशा ही यूनिक होता है। 2 स्टेटमेंट्स को अगर आप सेम नंबर दे दोगे तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि कंट्रोल कहाँ पर पास होना है, ऊपर वाली पे होना है या नीचे वाली पे, सो इट विल शो द एरर। ओके, नेक्स्ट इज़, अब देखो यहाँ पे लिखा है गो टू ब्रैकेट के अंदर 10, 20, 30, 10, 20, 30 और वहाँ पर कोड, यहाँ पर ये कोमा भी लगाना है, कोमा कोड। अब आपको कोड डालना है कि कोड क्या है, कोमा नहीं भी लगाओगे तो भी ये रन हो जाएगा। 10 कंटिन्यू मीन्स 10 नंबर की स्टेटमेंट यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगी। अब इस कोड पे डिपेंड करेगा कि जो कंट्रोल है वो कहाँ पर पास होगा। अगर कोड आपने डाला 1, देन कंट्रोल विल बी ट्रांसफर टू स्टेटमेंट नंबर 10। कोड नंबर 1 किसके लिए था? क्लोथ्स के लिए, तो यहाँ पर लिखोगे 10 कंटिन्यू, तो 10 नंबर की जो स्टेटमेंट है वो कंटिन्यू होगी। इसके अंदर ये वाली स्टेटमेंट है इफ़, और ये गो टू 40 मीन्स अगर यहाँ पर कोड की वैल्यू 1 डालोगे तो 10 नंबर पे कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा, कोड की वैल्यू 2 डालोगे तो 20 नंबर पे कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा, और कोड की वैल्यू 3 डालोगे देन कंट्रोल विल बी ट्रांसफ़र टू स्टेटमेंट नंबर 30। उसके बाद की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। अब देखो अगर हमने कोड 1 डाला, अगर कोड 1 है तो यहाँ पे 10 नंबर की स्टेटमेंट ये कंटिन्यू होगी। इफ़ यहाँ पे कंटिन्यू लिखना ज़रूरी है। इफ़ ब्रैकेट के अंदर लिखा अमाउंट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2000। अब देखो ये अमाउंट भी अगर 2000 से ज़्यादा है तो डिस्काउंट दे रहे हैं। इफ़ अमाउंट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2000 तो डिस्काउंट कितना होगा? 30%। 0.3 लिखा है, 30% को 0.3 आप लिख सकते हो। 30% मीन्स 30/100, so it can be written as 0.3. देन अगर अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 2000 है तो डिस्काउंट कितना मिलेगा? डिस्काउंट की वैल्यू जो स्टार्टिंग में आपने 0 इनिशियलाइज करवाई थी, अब उस डिस्काउंट वेरिएबल में कितनी वैल्यू स्टोर हो जाएगी? 0.3। देन गो टू 40, तो 40 नंबर स्टेटमेंट पे जाएंगे। उसके बाद मीन्स मान लो आपने क्लोथ्स खरीदे हैं, क्लोथ्स परचेज किए हैं, तो डिस्काउंट उसमें मिल जाएगा 30%। अब जो अमाउंट आपको पे करनी है वो भी तो कैलकुलेट करवानी पड़ेगी कि कितनी नेट अमाउंट आपको पे करना है। सो दैट विल बी डन इन स्टेटमेंट नंबर 40। सो वी हैव टू गो टू स्टेटमेंट नंबर 40, क्योंकि 40 स्टेटमेंट में ही पता चलेगा कि एक्चुअली नेट अमाउंट कितना पे करना है। तो यहाँ पर लिखा है 40 कंटिन्यू, नेट इज़ इक्वल टू अमाउंट इनटू 1 माइनस डिस्काउंट। मान लो आपने 2000 की शॉपिंग की है, 2000 के क्लोथ्स खरीदे हैं, ठीक है। अब इस पे 2000 पे आपको पता है कि कितना डिस्काउंट है? 30%। तो 2000 का 30% निकालोगे आप, तो कितना है 2000 का 30%? 600 मीन्स आपको 600 रुपीज़ का कंसेशन मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। 2000 माइनस 600 जितना आपको डिस्काउंट मिला है, तो ये कितना हो जाएगा? 1400। तो आपने ये क्या लिखा है? अमाउंट
माइनस अमाउंट को आपने डिस्काउंट से मल्टीप्लाई किया था, तो अमाउंट को हम बाहर इसमें ब्रैकेट से बाहर कॉमन भी निकाल सकते हैं, अमाउंट इनटू 1 माइनस डिस्काउंट, या हम इसको ब्रैकेट को ना लगाएं तो ये भी लिख सकते हैं अमाउंट, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ये अमाउंट है, माइनस अमाउंट को मल्टीप्लाई किया हमने डिस्काउंट से तो वो आ गया आपका 600, तो आप इसको अमाउंट माइनस अमाउंट स्टार डिस्काउंट भी लिख सकते हैं, या अमाउंट को कॉमन निकाल लो तो ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे 1 माइनस डिस्काउंट। तो मान लो आपने कपड़ों की शॉपिंग की है और उस पर 30% डिस्काउंट के बाद आपको ये अमाउंट पे करना है, सो दिस विल बी नेट अमाउंट दैट यू हैव टू बी पेड। नेक्स्ट इज़ राइट, फिर आप राइट करवाएंगे, मीन्स डिस्प्ले में आएगा कोड, मान लो आपने क्लोथ्स परचेज़ किए हैं तो राइट क्या करवाओगे, कोड अमाउंट नेट, जो कोड है क्लोथ्स के लिए मान लो 1 है कोड, अमाउंट सपोज 2000 है और नेट अमाउंट आपको कितनी पे करनी पड़ी 1400। तो ऐसे ही जब आप किसी भी शॉपिंग मॉल से शॉपिंग करते हैं, कुछ ऑफ़र्स होते हैं तो ऐसे ही तो लिखा हुआ आता है, यहाँ पर सबसे पहले कोड लिखा हुआ आता है, फिर उसके बाद नेट अमाउंट आता है और उसके बाद कितने रुपीज़ नेट आपको पे करने पड़े वो लिखा हुआ आता है। सो Fortran can be used in such type of works and any other language can also be used. So if you have purchased the clothes then this will appear, if कोड आपने यहाँ पर 1 की जगह डाला होता 2 तो कंट्रोल कहाँ पर पास होता, स्टेटमेंट नंबर 20 पर, तो 20 स्टेटमेंट में देखो क्या है, 20 के बाद कंटिन्यू लिखोगे और इसमें फिर सेम ही लिखा है जैसे आपने क्लॉथ्स के लिए लिखा था, इफ़ अमाउंट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2000, तो डिस्काउंट यहाँ पर अब चेंज हो गया, तो डिस्काउंट की वैल्यू जो पहले 0.3 थी अब 20% है शूज़ पे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.2 और उसके बाद फिर से कैलकुलेशन होगी कि नेट अमाउंट कितना पे करना है, तो उसके बाद आपको जाना पड़ेगा गो टू 40, तो 40 पे सारी कैलकुलेशन हो जाएगी और फिर स्टॉप एंड एंड। अगर कोड की वैल्यू 3 डालते हैं, यहाँ पर कोड की वैल्यू अगर 3 है तो कंट्रोल विल बी ट्रांसफर टू स्टेटमेंट नंबर 30 और 30 में भी सेम कंटिन्यू लिखना है, इफ़ अमाउंट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2000 देन डिस्काउंट विल बी 10% और फिर से गो टू 40। अब यहाँ पर देखो गो टू 40 नहीं भी लिखोगे तो नेक्स्ट स्टेटमेंट 40 ही है, वो अपने आप एग्जीक्यूट होगी ही, तो यहाँ पर ऑप्शनल है, आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं गो टू 40 और नहीं भी, बाकी हर जगह आपको लिखना पड़ेगा। आउटपुट फॉर दिस प्रोग्राम विल लुक लाइक दिस, राइट स्टेटमेंट में जो आपने लिखा था वो एज इट इज़ डिस्प्ले में आएगा, एंटर प्रोडक्ट कोड एंड अमाउंट, मान लो आपने एंटर प्रोडक्ट कोड में डाल दिया 1, ठीक है, प्रोडक्ट कोड आपने 1 डाल दिया और फिर अमाउंट में डाल दिया 2000, बेटा इसको आप 1 कोमा करके भी 2000 लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप एंटर करके ही 2000 लिखवाओ, ओके, तो आप इसको दोनों तरीके से ही ऐसे एंटर करवा सकते हैं। अब ये आपके पास इस तरीके से डिस्प्ले में आएगा, सबसे पहले कोड जैसे अभी हमने किया था, उसके बाद अमाउंट और कोमा, उसके बाद नेट अमाउंट जो आपको पे करनी पड़ेगी। अब इसमें देखो 2000 के बाद भी डॉट लगा हुआ है और 1400 के बाद भी डॉट लगा हुआ है, क्योंकि हमने अमाउंट को और नेट को दोनों को किस टाइप का लिया था, रियल टाइप का, इसीलिए डेसिमल फॉर्म में यहाँ पे डिस्प्ले में आए हैं। ऐसे ही एंटर प्रोडक्ट कोड एंड अमाउंट, मान लो फिर से आप रन करवा रहे हैं प्रोग्राम को, ज़रूरी थोड़ी ना कोई क्लॉथ्स ही खरीदे, कोई दोनों चीज़ें भी खरीद सकता है, तो फिर से प्रोडक्ट कोड एंटर करवाना पड़ेगा और अमाउंट भी करवाना पड़ेगा। प्रोडक्ट कोड मान लो अब आपने करवा दिया 2 और अमाउंट करवा दिया 4000, मीन्स आपने 4000 के शूज़ परचेज किए हैं, तो ये डिस्प्ले में ऐसे आएगा 2, उसके बाद आएगा 4000, 3200, फिर एंटर प्रोडक्ट कोड एंड अमाउंट, मान लो आपने 3 डाल दिया और 6000 एसेसरीज ली हैं आपने 6000 की, तो इसकी आउटपुट इस तरीके से आएगी। एंटर प्रोडक्ट कोड एंड अमाउंट फिर से आप ऐसे करवा सकते हैं, एंटर देखो प्रोडक्ट कोड में जैसे 0 एंटर करवा दिया और अमाउंट 2000, तो आगे कुछ भी नहीं आएगा डिस्प्ले में क्योंकि स्टॉप ही हो गया प्रोग्राम, तो आउटपुट में आपको कुछ नहीं मिलेगा। सो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू।